जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से एक 4th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है। वैसे अगर देखें तो चाइना द्वारा कॉपी करते हुए कई सारे 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया है और चाइना J-20 और J-31 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो देश 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का दावा करता है, उसके तरफ से 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने का क्या आवश्यकताएं है। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को चाइना की तरफ से बनाए जाने वाले इन नया फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या आवश्यकताएं हो गया है जो चाइना 4th जनरेशन के एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में चाइना के स्टेट ओन एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना मतलब AVIC के अंतर्गत आने वाले शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अपना नया 4th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर डेवलपमेंट करने का प्लान को अनवेल किया गया। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो नया फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्रयास चलाया जा रहा है उसके बारे में WeChat में जानकारी तो दिया गया है, लेकिन नया फाइटर एयरक्राफ्टों के कोई डिटेल या नाम का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। पर शिंगयान कॉर्पोरेशन की तरफ से WeChat में पब्लिश किया गया पोस्ट में जो फोटो दिखाया गया है वो असल में J-31 एयरक्राफ्ट का है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि J-31 एयरक्राफ्ट को भी शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ही डेवलप किया जा रहा है और चाइनीज मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये जो J-31 या FC-31 एयरक्राफ्ट है ये असल में ट्विन इंजन के मीडियम रोल स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसे में 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के फोटो को पब्लिश करने से मन में सवाल ये भी उठता है कि क्या चाइना की तरफ से J-31 एयरक्राफ्टों को ही फिलहाल 4th जनरेशन के रूप में तब्दील करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट सवालों के घेरे में इसलिए भी आता है क्योंकि 2012 में एयरक्राफ्टों का पहला उड़ान भरवाने के बाद अब तक चाइना द्वारा एयरक्राफ्टों को सक्सेसफुल डेवलप करने में कोई सफलता नहीं मिला। इवन इन एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे खामियां हैं जो एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के पर्पस को भी संपूर्ण करने में असफल हो रहा है। खास करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट जो प्रॉपर्ली एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में इसे तैयार नहीं करता है। एयरक्राफ्टों में जिस तरीके का इंजनों का इस्तेमाल किया गया है वो असल में 3rd जनरेशन के इंजन है, जबकि एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेके भी कई बार कई सवाल उठ चुका है। ऐसे में शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो नया 4th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का बात कहा जा रहा है, संभावित वो FC-31 मतलब J-31 एयरक्राफ्ट ही है, जिसमें 4th जनरेशन के अवेलेबल टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हुए इसे संपूर्ण किया जा सकता है। इवन दोस्तों, 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जबकि रशिया द्वारा भी अपना जो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया है उसे प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अभी तक किसी तरीके का कोई भी 5th जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ऊपर से चाइना द्वारा भी जो J-20 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है उनमें भी इसी तरीके का सवाल है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में भी किसी तरीके का कोई भी 5th जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल होने का सबूत नहीं है। दोस्तों, ऐसे 4th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर डेवलप करने के पीछे चाइना का और एक बड़ा मकसद ये हो सकता है कि J-31 एयरक्राफ्टों को जिस पर्पस में चाइना द्वारा डेवलप किया जा रहा था मतलब अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल करने का मकसद को भी पूरा करना है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि J-31 एयरक्राफ्टों को चाइना द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ही इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा था क्योंकि चाइना के पास फिलहाल जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्ट है वो है J-15, जिन एयरक्राफ्टों को लेके भी कई बार कई सारे सवाल उठ चुका है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को एक भारी वजन के एयरक्राफ्ट कहा जाता है और ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इसका इस्तेमाल काफी हद तक मुश्किल होता है। चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए एक मीडियम वजन के फाइटर एयरक्राफ्टों को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसे 5th जनरेशन के रूप देने के चक्कर में चाइना को कई सालों के डिले सहन करना पड़ा। इवन अगर इसे एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में चाइना द्वारा बदलने में सक्सेस भी होता है तो चाइना को इसके लिए कई और साल इंतजार करना पड़ेगा, खास करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेके जो फिलहाल चाइना डेवलप करने के प्रोसेस में है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंजनों के जरूरतों को पूरा करने के लिए चाइना द्वारा रशिया के तरफ अपना हाथ तो बढ़ाया गया था, लेकिन रशिया द्वारा इस मामले में चाइना को कोई भी मदद नहीं किया गया। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रशिया के पास भी ऐसा मदद करने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि रशिया द्वारा भी अपने खुद के 5th जनरेशन के इंजनों के डेवलपमेंट फिलहाल संपूर्ण करना पॉसिबल नहीं हुआ है और रशिया भी इस प्रोसेस में है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया में राफेल एम F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे आधुनिक 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर खाली बाखूबी इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि चाइना जैसे देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों को आसानी से काउंटर भी कर सकता है। भारत भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि 5th माइनस जनरेशन या फिर 4++ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने की तरफ
आगे बढ़ रहा है। अमेरिका द्वारा भी हाल ही में इशारा दिया गया कि अमेरिका को एक 4++ जनरेशन या 5- जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है जो F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने में मदद करे। ऐसे में पूरा दुनिया जहां पे 5th जनरेशन से ज्यादा 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर अपने फोकस को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो माना जा रहा है कि चाइना भी इस रेस में आगे रहने के लिए ही ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। पर दोस्तों, इन बातों के बावजूद यहाँ पे असल मुद्दा J-31 एयरक्राफ्टों के अनसक्सेस होना। चाइना द्वारा बीते 9 साल के प्रयास के बावजूद J-31 एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में जो सक्सेस नहीं मिला, उसी विफलता को दूर करने के लिए ही शिंगयान कॉर्पोरेशन की तरफ से J-31 एयरक्राफ्टों के जगह में या बोले तो उसके ही डिजाइन पे एक 4th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने का बात को आगे लाया जा रहा है। दोस्तों, चाइना को खाली अपने एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में ही झटका नहीं मिल रहा है, बल्कि हाल ही में कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के एयरक्राफ्टों को सबसे करीबी चाइनीज पालतू देश द्वारा भी रिजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे वो पालतू देश है पाकिस्तान। हाल ही में चाइनीज मीडिया में कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान द्वारा चाइनीज J-10 एयरक्राफ्टों को रिजेक्ट किया गया है और पाकिस्तान पुराने सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, बीते कुछ सालों से ही पाकिस्तान द्वारा कुछ नया फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा था और ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए पाकिस्तान कई सारे देशों के सामने अपने हाथ भी फैला चुका है, लेकिन हर जगह से पाकिस्तान को सिर्फ ना ही सुनने को मिला। दोस्तों, भारत द्वारा जब राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया और जब भारत की तरफ से पहला MMRCA के टेंडर को इशू किया गया, तभी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा होना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान को भी आधुनिक ट्विन इंजन और 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करना चाहिए। इवन पाकिस्तानी मीडिया में तो बढ़ चढ़ के ये भी कहा जाना शुरू हुआ कि पाकिस्तान को रशिया से MiG-35 या Sukhoi 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करना चाहिए ताकि पाकिस्तान राफेल का सामना कर सके और साथ में Sukhoi 30 MKI को भी काउंटर करने लायक पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट हो। ऐसे में रशिया द्वारा तो पहले ही पाकिस्तान को ना कह दिया गया था और ये भी कहा गया था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को रशिया की तरफ से ऐसे कोई भी हथियार नहीं दिया जाएगा जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में कई बार ये भी चर्चा हो चुका है कि अन्य देशों के तरफ भी इस ऑप्शन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। आप सब लोगों को पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी पाकिस्तान को झटका देते हुए F-16 के डिलीवरी को रोक दिया गया था और फ्रांस जैसे देशों की तरफ से भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने से मना कर दिया गया था। ऐसे में पूरा दुनिया में पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और वो था चाइना। लेकिन J-17 एयरक्राफ्टों के एक्सपीरियंस पाकिस्तान को इतना भारी पड़ चुका है कि पाकिस्तान सपने में भी चाइना के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि J-17 के नाम से पाकिस्तान को जो जंग फाइटर दिया गया है वो अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरदर्द बना हुआ है। 40% से भी अधिक एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होने का भी खबर पहले आ चुका है और इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस भी इतना बेहतरीन नहीं है कि इसका इस्तेमाल किसी पुराने जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के खिलाफ किया जाए। ऐसे में फिर से पाकिस्तानी एयरफोर्स J-10 जैसे जंग फाइटरों को परचेज करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्टों को परचेज करने का इरादा बनाया जा रहा है, इसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं है कि कौन से देश पाकिस्तान को अपने पुराने एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार हुआ है। इसमें संभावित अमेरिका का तो होने का चांसेस काफी कम है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को ना कहा जा चुका है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को इंडियन एयरफोर्स का 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, माना जा रहा है कि संभावित ऐसे देशों में साउथ ईस्ट एशिया के कोई देश शामिल हो सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश अब नया फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और संभावित नया फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा जो पुराने फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा वो पाकिस्तान द्वारा परचेस किया जाए। और दोस्तों, इस तरीके की खबर से यह भी साबित हो रहा है कि चाइना जैसे देशों के सबसे करीबी या फिर बोले तो एक तरीके से पालतू देश भी चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। ऐसे में इस तरीके के झटके से अपने आप को बाहर निकालने के लिए और हथियारों के मार्केट में जो आए दिन चाइना को झटका मिल रहा है उससे रिकवर करने के लिए ही संभावित शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से यह नया फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का बात कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।